लास्ट वीडियो में हमने रिकैप किया था आर्या सीजन 1 का और अब रिवाइज करेंगे सीजन 2। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सीजन 2 में कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि शेखावत की मौत के बाद उसके पिता उदयवीर शेखावत फॉरेन से इंडिया आते हैं और आते ही इनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ संग्राम एंड जोरावर ये दोनों पहले से ही अरेस्टेड थे। पुलिस इन तीनों पर पेन ड्राइव के बेसिस पे इंक्वायरी करती है, लेकिन उससे इनको कुछ खास हाथ नहीं लग पाता। इसीलिए एसीपी खान आर्या को प्राइम विटनेस के तौर पर अदालत में आने को कहते हैं। आर्या इनको बार बार मना करती है, लेकिन एसीपी खान की रिक्वेस्ट करने पे मान जाती है। जब ये इंडिया आती है तो इसको काफी सेफ जगह पे रखा जाता है, बट फिर भी कुछ लोग इस पे हमला कर देते हैं गोलियों से। आर्या इस हमले के बाद एसीपी खान एंड लॉयर इन दोनों से काफी ज्यादा गुस्सा थी, बट फिर भी ये लोग इसको किसी तरह समझा बुझाकर कोर्ट में चलने के लिए मना लेते हैं। आर्या के साथ इसके तीनों बच्चे भी इंडिया में आए हुए हैं, जिसमें से इसकी बेटी काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहती है और ये काफी बार सुसाइड करने का भी ट्राई कर चुकी है। अब अगले दिन कोर्ट में आर्या की सुनवाई है एंड कोर्ट में बस इसको इतना ही कहना है कि जो पेन ड्राइव के अंदर डिटेल है वो सब सच है। वो जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि संग्राम की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है एंड वो रो रो कर संग्राम की रिहाई के लिए आर्या से रिक्वेस्ट करती है। अब ये सब देखकर आर्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी फैमिली संग्राम एंड उसके फादर को बचाने के चक्कर में वो पेन ड्राइव की सारी बातों को मना कर देती है एंड इस चक्कर में तीनों के तीनों लोग बरी हो जाते हैं। अब ये सब देख के एसीपी खान काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं एंड आर्या के सारे अकाउंट्स को सीज कर देते हैं। आर्या के पास वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है, इसीलिए वो चाहती है कि जो इसकी वो कंपनी है उसके आधे हिस्से का पैसा लेके वो चली जाए। दूसरी तरफ उदयवीर शेखावत भी आर्या से बदला लेने की फिराक में है। इसके पास रशियंस आते हैं अपने 300 करोड़ का माल लेने के लिए, क्योंकि लास्ट सीजन में जब आर्या वो माल देने के लिए शेखावत के पास गई थी तो जिस गाड़ी में वो माल उसने रखा था उस गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया था और जो वो इन्फॉर्मेशन थी वो संग्राम ने दी थी पुलिस को। हालांकि पुलिस ने तो ये बात कही थी कि उन्होंने माल डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट उन्होंने संभाल के रखा था क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए थे। इधर शेखावत ने संपत को भेज दिया है संग्राम के पास पैसा वसूल करने के लिए। फिलहाल संग्राम के पास कोई भी पैसे नहीं है, इसीलिए ये लोग इसको मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द पैसे का अरेंजमेंट कर दे। अब संग्राम पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए काफी सारे लोगों से मिलता है, वो पुलिस के पास भी जाता है जिन्होंने माल पकड़ा था। इसके बाद ये भाई साहब फाइनली शादी कर लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। अब उस दिन जब आर्या संग्राम से मिलने के लिए आती है तो उस दिन वो बात करती है इससे कंपनी डिवाइड करने के लिए एंड यस बात बन जाती है, ये दोनों राजी हो जाते हैं। अब एक दिन जब आर्या अपने ऑफिस में किसी काम से जाती है तो कुछ लोग उस पर गोलियों से हमला कर देते हैं, बट किसी तरह दौलत वहाँ पे आके आर्या को बचा लेता है। जोरावर आर्या के बाप के कहने पे दौलत ने आर्या को एक काफी सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया है और साथ ही टाइट सिक्योरिटी भी लगा दी है, क्योंकि जोरावर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ संग्राम के क्लब में काम करने वाले एक लड़के से आरू को प्यार हो जाता है और ये अब उसके साथ इंटर्नशिप में काम कर रही है। अब आर्या की कंपनी की डील फिक्स हो गई है एंड जिस दिन डील होने ही वाली थी उस दिन संग्राम को किसी ने किडनैप कर लिया। आर्या उसे बार बार फोन भी करती है, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसी दिन संग्राम की वाइफ भी काफी पेन में होती है, क्योंकि शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी वाज नॉट फीलिंग वेल। तो संग्राम की वाइफ आर्या को फोन करती है और किसी तरह उसको हॉस्पिटल लेके जाती है और उसको वहाँ पे बच्चा होता है। बट संग्राम के साथ अब कुछ बहुत बुरा होने वाला था। इसने किडनैपर्स को पैसे दे दिए और वहीं पर किडनैपर्स इसको गोली मार देते हैं और ये वहीं पे मर जाता है। इधर आर्या को एक लड़की की कॉल आती है जो कि कहती है कि उसे पता है माल कहाँ पे है। आर्या जब वहाँ जाती है तो उसे माल के बारे में पता चलता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि संग्राम मर चुका है। ये न्यूज सुनने के बाद वो काफी दुखी होती है और माल लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आती है पुलिस आर्या के घर में रेड मारने के लिए, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो आर्या को अरेस्ट कर लेते हैं। दौलत क्लब में आरू को उस लड़के के साथ देख लेता है और वो उस लड़के को एक दो फटकार लगा देता है। वो लड़का डर के मारे आरू को छोड़ के चला जाता है एंड अब भाई फिर से वही ये डिप्रेशन वगैरह में चली जाती है और स्लीपिंग पिल्स लेके सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ संपत आ जाता है पैसे वसूल करने के लिए और आरू को बेहोशी की हालत में देख के उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। यहाँ लॉकअप में एसीपी खान एंड लॉयर आर्या से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं, बट आर्या कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी ये आर्या को आरू की हॉस्पिटल वाली फोटो दिखाते हैं। आर्या पूरी तरह से टूट चुकी होती है और सच बताने को तैयार हो जाती है। कोर्ट में जो केस आर्या पे चलने वाला था उस मर्डर केस की जिम्मेवारी दौलत अपने सिर पे ले लेता है और ये फिर से छूट जाती है। अब अगले दिन आर्या के घर पे कुछ रशियंस आके उससे पैसे की मांग करते हैं। आर्या उन लोगों को हीरोइन तो दे देती है, बट साथ ही ये लोग उससे 25 करोड़ की ओर मांग करते हैं। आर्या ये 25 करोड़ एक्स्ट्रा देने को भी राजी हो जाती है, बट बदले में वो कहती है कि उसे पासपोर्ट एंड वीजा चाहिए। अब आरू रिहैब सेंटर चली जाती है। यहाँ शेखावत ने आर्या के मेन अकाउंटेंट केडिया को बंदी बना लिया है, जो कि सारे पैसे की देखरेख करता था। आर्या को अपनी कंपनी बेचने के लिए संग्राम की बीवी के सिग्नेचर चाहिए, लेकिन हीना ये सिग्नेचर देने से साफ मना कर देती है। अब आर्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो दौलत से मिलने के लिए जेल जाती है। वो उससे पूछती है कि मेरे क्राइम की सजा तुम अपने सिर पे क्यों ले रहे हो, तो दौलत कहता है कि वो तेज के मर्डर की सजा काट रहे हैं। आर्या पूछती है कि अब इन सबसे कैसे बचा जाए, तो दौलत आर्या को एक प्लान बताता है जिससे कि केडिया को छुड़ाया जा सकता है।
आर्या अपने फ्रेंड माया की हेल्प से शेखावत की बेटी और उसके दोनों बच्चों को किडनैप कर लेती है एंड ये बदले में केडिया को छोड़ने की मांग करती है। डील डन होने के बाद आर्या इन दोनों बच्चों को लेके वहां पे जाती है, बट संपत फिर से केडिया को पकड़ लेता है। अब शेखावत की बेटी तो माया के पास थी, तो शेखावत गुस्सा होकर फिर से भेजता है संपत को उसे पकड़ने के लिए। बट उससे पहले जब आर्या वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि माया एंड शेखावत की बेटी के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसमें कि शेखावत की बेटी मारी गई है। ये देख के आर्या एंड माया बहुत डरी हुई है, बट संपत के वहां पे पहुंचने से पहले ये लाश को ठिकाने पे लगा देते हैं। दूसरी तरफ आर्या को पता चलता है कि जोरावर ने ही संग्राम को मरवाया था, क्योंकि संग्राम आर्या को मारना चाहता था एंड जोरावर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए आर्या को बचाने के लिए उसने संग्राम को मरवा दिया। इसके बाद जब शेखावत को उसकी बेटी की उंगली मिलती है जो कि आर्या ने भिजवाई थी, तो उस उंगली को देखने के बाद वो केडिया को छोड़ देता है। संपत केडिया को लेके आर्या के घर पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे रशियंस आए हुए थे और वो उससे 25 करोड़ की मांग कर रहे थे। केडिया के आते ही आर्या ने रशियंस को पैसे देने के लिए कहा और केडिया ने पैसे दे दिए। यहाँ संपत कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि शेखावत की बेटी मर चुकी है और उसकी उंगली बाद में काटी गई है। तभी आरू वहाँ पे आती है और वो बताती है कि संपत ने ही उसे बचाया था और वो उसे हॉस्पिटल में लेके गया था। ये सब सुन के आर्या काफी ज्यादा खुश होती है संपत से, उसे थैंक करती है और अब संपत आर्या के साथ मिल चुका है। अब यहाँ शेखावत काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, वो काफी ज्यादा अकेला भी पड़ चुका है, तो वो डिसाइड करता है यहाँ से भागने का। तभी उसे रास्ते में आर्या पकड़ लेती है। यहाँ पे आर्या उसको मारने वाली ही होती है कि तभी आता है इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ उदयवीर फोन लगाता है आर्या की माँ को और हमें पता चलता है कि आर्या की माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और ये शेखावत ही आर्या का असली बाप है। उदयवीर कहता है कि तुम अपने बाप को कैसे मारोगी, तभी वो कुछ चालाकी करने की कोशिश करता है और आर्या उसको गोली मार देती है। यहाँ सारा मैटर खत्म हो ही चुका था। एसीपी खान भी आर्या से माफी मांगता है, बट अगले होली के दिन पे आर्या को एक कॉल आता है सूरज का। सूरज शेखावत का बेटा है और ये आर्या से कहता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है एंड यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड सीजन 1 का अगर रिकैप चाहिए तो ये रही वीडियो, वॉच इट।